हेलो दोस्तों, आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित रिट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार राजस्थान इतिहास के जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं उन सभी टॉपिकों के अपन क्रम वाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ते हुए चल रहे हैं। दोस्तों, अपनी 2 क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। ये आप सिलेबस देख सकते हैं। ये रिट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन का सिलेबस है राजस्थान इतिहास का, जिसके अंदर देखिए प्राचीन सभ्यता एवं जनपद का टॉपिक दे रखा है जो कि अब अपन ने पढ़ लिया है। राजस्थान के प्रमुख राजवंशों का इतिहास, ये टॉपिक भी अपन ने पढ़ लिया है। आज अपन दोस्तों इसमें 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, ये वाला टॉपिक है वो आज अपन इसमें पढ़ रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने पिछली जो 2 क्लासें हैं वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रिट एसएसटी रिट एसएसटी राजस्थान इतिहास के नाम से आपको वहां फोल्डर मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछली क्लास जरूर देखें और प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आज अपना तीसरा नंबर का टॉपिक है 1857 की क्रांति और इससे संबंधित टॉप 100 प्रश्न है वो आज मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूं। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। और इनमें विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को भी शामिल किया गया है, ठीक है, लेटेस्ट में। टॉपिक का नाम एक बार फिर से बता देता हूं, 1857 की क्रांति का टॉपिक है और इससे संबंधित टॉप 100 प्रश्न है। देखिए, पहला प्रश्न, 1857 की क्रांति में शिवनाथ सिंह ने भूमिका निभाई थी, वह निम्नलिखित में से किस ठिकाने से थे? बताइए, 1857 की क्रांति में शिवनाथ सिंह ने भूमिका निभाई थी। कौन थे शिवनाथ सिंह और ये किस ठिकाने से थे? तो दोस्तों, यहां पर मैं आपको बताऊं, देखिए, एरिनपुरा के विद्रोही सैनिकों की जो भेंट है वो खरवा नामक स्थान पर आवा के ठाकुर कुशाल सिंह से हुई थी, ठीक है। और ये जो शिवनाथ सिंह है ये दोस्तों कौन है? तो दोस्तों, ये आसोप का है, आसोप ठिकाने का है दोस्तों। ये शिवनाथ सिंह आसोप ठिकाने का, ठीक है। तो यहां पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, आसोप का शिवनाथ सिंह और गुल्लर का बिशन सिंह और आलनियावास का अजीत सिंह, ये दोस्तों एरिनपुरा के विद्रोही सैनिक थे और इनकी जो भेंट है वो अवा के ठाकुर कुशाल सिंह से हुई थी खैरवा नामक के स्थान पर, ठीक है। तो ये आपको इसमें याद रखना है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। स्कूल लेक्चरर एग्जाम संस्कृत एजुकेशन में दोस्तों ये प्रश्न है वो 2024 में पूछा गया है। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, उस राजस्थानी छावनी का नाम क्या है जिसमें कंपनी सेवा में कार्यरत कुछ भारतीय सैनिकों ने 28 मई 1857 को विद्रोह किया था? बताइए दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। उस राजस्थानी छावनी का नाम क्या है जिसमें कंपनी सेवा में कार्यरत कुछ भारतीय सैनिकों ने 28 मई 1857 को विद्रोह किया था? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राजस्थान में 1857 की क्रांति का जो प्रारंभ है वो दोस्तों 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी के 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? नसीराबाद। बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। स्टेनोग्राफर एग्जाम 2024 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। देखिए, पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो दोस्तों आपका यहाँ पे क्लियर होने वाला है, इसलिए आपको ये क्लास है वो पूरी देखनी पड़ेगी। बहुत शानदार लेवल के प्रश्न है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? दोस्तों, कौन सा स्थान है वो 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? दोस्तों, यहां पर मैं आपको बताऊं, देखिए, आहुआ था, नीमच था, अजमेर था, लेकिन जयपुर नहीं था, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। जयपुर में उस समय कोई प्रमुख विद्रोह है वो नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी स्टेनोग्राफर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, मेरठ से 1857 के विप्लव का प्रभाव राजस्थान में निम्नलिखित में से किसके माध्यम से आया? मेरठ से 1857 के विप्लव का प्रभाव राजस्थान में निम्नलिखित में से किसके माध्यम से आया? तो किसके माध्यम से आया? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के, ठीक है। ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के। 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है, याद रखना। यहाँ पे मेरठ का पूछा है दोस्तों। मेरठ में विद्रोह कब हुआ था? दोस्तों, मेरठ में जो विद्रोह है
ये 1857 की क्रांति का जो विद्रोह है दोस्तों, ये 10 मई को हुआ था। कब हुआ था? 10 मई को। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा स नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत एजुकेशन 2024 में पूछा गया प्रश्न है। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है करौली ने। तो यहाँ पर ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, करौली ने। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, तो ये भी देखिए जूनियर स्ट्रक्चर वेल्डर में पूछा गया प्रश्न है ये। 6 नंबर का प्रश्न है, 1857 ईस्वी में राजपूताना की 6 ब्रिटिश छावनियों में से कौन सी सबसे शक्तिशाली छावनी थी? बताइए कौन सबसे शक्तिशाली छावनी थी? तो वो थी दोस्तों, देखिए सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली छावनी थी वो थी नसीराबाद। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं पे दोस्तों 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी 28 मई 1857 को। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी संस्कृत एजुकेशन में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। एक तरफ रियासत है, दूसरी तरफ पॉलिटिकल एजेंट है 1857 ईस्वी के। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए कौन सा सही नहीं है पूछा है। जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे कर्नल ईडन। बिल्कुल सही बात है साहब, कर्नल ईडन है ये जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट है। ठीक है, देखिए मेवाड़ के थे मेजर सावर्स। मेवाड़ के मेजर सावर्स है वो पॉलिटिकल एजेंट थे, बिल्कुल सही है। कोटा के थे मेजर बटन, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। जोधपुर के पैट्रिक लॉरेंस, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। 1857 की क्रांति के समय एजीजी यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल वो थे दोस्तों कौन? पैट्रिक लॉरेंस। और दोस्तों जो जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था वो था दोस्तों मेक मोशन। कौन था? मेक मोशन। तो ये अपना इसमें गलत दे रखा है, तो यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न सॉरी 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट अभी मैंने आपको बताया ऊपर, मेजर सावर्स। मेजर सावर्स है वो दोस्तों पॉलिटिकल एजेंट थे। और उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे? तो दोस्तों स्वरूप सिंह, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 1857 की क्रांति के समय निम्नांकित में से कौन टोंक का नवाब था? टोंक का नवाब कौन था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, टोंक का नवाब है वो वजीरुद्दौला था। और ये अंग्रेज समर्थक था वजीरुद्दौला। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, वो ये अंग्रेजों का समर्थक था, इसलिए दोस्तों टोंक की जो जनता है वो जनता और सेना है, ठीक है, वो क्रांतिकारियों के साथ थी दोस्तों, उनकी सहानुभूति। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 6 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये सीनियर फिजिकल एजुकेशन टीचर एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है। 10 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, 1857 की क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था दोस्तों मेजर बटन। कौन था? मेजर बटन है वो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर आवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया था? बताइए 1857 की क्रांति के समय किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर आवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मेक मोशन के। तो यहाँ पर ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों संघर्ष के दौरान जोधपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट है मेक मोशन, ठीक है, ये क्रांतिकारियों के हाथों से दोस्तों ये मारा गया था और उसका जो सिर है वो आवा के किले के द्वार पर लटका दिया गया था। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा मेक मोशन। ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है मित्रों। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 1857 ईस्वी के विप्लव के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन था? नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन था? तो दोस्तों उसका नाम था कर्नल एबार्ट। कर्नल एबार्ट, यहाँ पर 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कर्नल एबार्ट। दोस्तों मोहम्मद अली बेग नामक सैनिक ने कर्नल एबार्ट के सामने अंग्रेजों के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा लेने से मना कर दिया था। ठीक है,
तो मध्य प्रदेश की नीमच छावनी पर मेवाड़ के राजनीतिक एजेंट कैप्टन सोवर्स का है वो नियंत्रण था। ये भी आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्नल एबार्ट। छह नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये अंग्रेज सैनिक अधिकारी था दोस्तों नीमच में। सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपुताना कौन था? एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपुताना कौन था? तो वो थे दोस्तों कौन, मैंने आपको बताया था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये कंप्यूटर एग्जाम 2018 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, 1857 के विद्रोह के समय दोस्तों, 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण को किस रावत ने शरण दी थी, या अपने को बोल सकते हैं कि किस सामंत ने शरण दी थी 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण को? भीमजी चारण को दोस्तों जो शरण दी थी वो दी थी दोस्तों जोध सिंह ने, ठीक है। और ये थे कोठारिया के जोध सिंह। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बे नंबर का ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों जोध सिंह, ठीक है। तो यहाँ पर बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये सीईटी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा माराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है करौली ने। यहाँ पर द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, करौली ने। सीईटी 2022 12th लेवल में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है, ठीक है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी? तो दोस्तों करौली ने। द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कोटा के किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या 1857 के विद्रोह के दौरान की गई थी? कोटा के किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या 1857 के विद्रोह के दौरान की गई थी? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, बताइए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है मेजर बटन। तो यहाँ पर बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मेजर बटन, याद रखना, ठीक है। ये भी देखिए थर्ड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। ऊपर वाले में क्या था, कोटा माराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी? तो करौली ने, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न है, लाला जयदयाल और मेहराब खान ने कहा 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, लाला जयदयाल और मेहराब खान ने दोस्तों कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। यहाँ पर बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और मेजर बटन का सिर काटकर दोस्तों शहर में घुमाया था, ठीक है। ये भी आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। और दोस्तों मेजर बटन और उनके दो पुत्रों और एक उनका निजी डॉक्टर था, उनकी हत्या कर दी थी कोटा की सेना ने, ठीक है। यहाँ पर बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। थर्ड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 1857 राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत है वो कहाँ से हुई? तो दोस्तों ये नसीराबाद से हुई। यहाँ पर द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नसीराबाद से हुई थी। आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा स्थान पर किसने मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया था? 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा स्थान पर किसने मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ठाकुर कुशाल सिंह। यहाँ पर बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठाकुर कुशाल सिंह, याद रखना, ठीक है। 8 सितंबर 1857 को याद रखना बिथोड़ा का युद्ध हुआ था। यहाँ पर बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। थर्ड ग्रेड 2022 में पूछा गया प्रश्न है। 20 नंबर का प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कोटा माराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कोटा माराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा करौली के शासक ने भेजी थी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है, 1857 का विद्रोह राजस्थान में किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों ये तो मैंने अभी आपको बताया था, ये नसीराबाद से प्रारंभ हुआ था दोस्तों। कहां से? नसीराबाद से। राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी देखिए लेक्चरर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे
22 नंबर का प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय बडलू का युद्ध किन के बीच हुआ था? दोस्तों बडलू का युद्ध है वो किन के बीच हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों मारवाड़ एवं आसोप के मध्य हुआ था। मारवाड़ एवं आसोप के मध्य ये बडलू का युद्ध हुआ था। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। और आसोप के जागीरदारों की मारवाड़ मुगल संघर्ष, ठीक है, मराठा पिंडारी संघर्ष काल और 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था आसोप का दोस्तों कुशल सिंह। यहाँ पर सही नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मारवाड़ एवं आसोप। और ये युद्ध है ये आसोप और मारवाड़ के बीच में हुआ था। आसोप है ये राजस्थान में स्थित एक गांव है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। देखिए AARO एग्जाम के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए, निम्न में से राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर रियासत का शासक कौन था? डूंगरपुर रियासत का जो शासक था वो कौन था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उदय सिंह। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और उदय सिंह द्वितीय ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की मदद की थी। AARO के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 24 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से देशी रियासतों एवं संबंधित पॉलिटिकल एजेंट 1857 के विद्रोह के प्रारंभ के समय कौन सा युग्म असंगत है? दोस्तों कौन सा युग्म असंगत है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं, भरतपुर रियासत के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो दोस्तों यहाँ पर देखिए कैप्टन JD हॉल दे रखा है, गलत हो जाएगा। दोस्तों भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन थे। कौन थे? मॉरिसन, याद रखना, मॉरिसन है, कैप्टन मॉरिसन। ये दोस्तों पॉलिटिकल एजेंट थे भरतपुर के। ठीक है, तो यहाँ पर ये JD हॉल गलत दे रखा है। जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कर्नल ईडन थे। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट CL सावर्स थे। और मारवाड़ के थे दोस्तों मैकमोहन। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी? 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है सरदार सिंह। याद रखना, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बीकानेर महाराज सरदार सिंह राजस्थान का अकेला ऐसा शासक था जो सेना लेकर विद्रोहियों को दबाने के लिए राज्य से बाहर हिसार के पास बडालू भी गया था। ठीक है, और महाराजा ने दोस्तों यानी कि महाराजा सरदार सिंह ने दोस्तों पंजाब में विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों का सहयोग भी किया था। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। CET 2022 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है ग्रेजुएट लेवल में। 26 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर कुशाल सिंह ने किस जगह विद्रोहियों का नेतृत्व किया? किस जगह विद्रोहियों का नेतृत्व किया था दोस्तों ठाकुर कुशाल सिंह ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आहुआ में। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आहुआ में। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न है, 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? बताइए 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ठाकुर कुशाल सिंह ने। ठीक है, ठाकुर कुशाल सिंह ने। यहाँ पर द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये CET 2022 में पूछा गया प्रश्न है। 28 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैंने अभी आपको बताया दोस्तों वो थे कर्नल विलियम ईडन। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कर्नल ईडन या विलियम, इनका पूरा नाम है विलियम ईडन। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ये देखिए CET 2022 में पूछा गया प्रश्न है। 29 नंबर का प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान निम्न में से किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नजर भेंट की गई? बताइए दोस्तों, 1857 की क्रांति के दौरान निम्न में से किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नजर भेंट की गई? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सामोद के रावल
शिव सिंह को, सामोद के रावल शिव सिंह को। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। स्कूल लेक्चरर 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है। 30 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 1857 के विद्रोह के समय राजपुताना के एजीजी कौन थे? राजपुताना के एजीजी कौन थे दोस्तों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ये भी स्कूल लेक्चरर में पूछा गया प्रश्न है। 31 नंबर का प्रश्न है, देखिए निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी राजपुताना में स्थित नहीं थी? राजपुताना में स्थित कौन सी सैनिक छावनी नहीं थी? पता तो चल गया होगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए देवली, टोंक, एरिनपुरा राजस्थान में स्थित नहीं थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है टोंक। टोंक है वो दोस्तों सैनिक छावनी नहीं थी, ठीक है, ये आपको इसमें याद पता होगा दोस्तों। देखिए एरिनपुरा है सैनिक छावनी, नसीराबाद है, खेरवाड़ा है, ठीक है, देवली है, लेकिन यहाँ पे टोंक है वो सैनिक छावनी नहीं है। तो यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां है, ठीक है। आगे देखिए 1857 की क्रांति के समय करौली का शासक कौन था? दोस्तों करौली का शासक है, सभी को पता होगा दोस्तों, जो मदन पाल है ये दोस्तों करौली के शासक थे उस समय। तो यहाँ पर इसमें बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। और दोस्तों ये मैंने आपको बताया था जो करौली के शासक मदन पाल, इन्होंने ही अपनी सेना है वो कोटा भेजी थी 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए। तो यहाँ पर अपना इसमें बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 1857 की क्रांति के समय राजपुताना में एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? ये तो अभी बताया था, पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज लॉरेंस। ये देखिए अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग प्रश्न है वो पूछे गए हैं। ये फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। आगे देखिए राजस्थान में 1857 की देखिए सॉरी राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी के किन सैनिकों द्वारा हुआ? बताइए दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों द्वारा हुआ। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया प्रश्न है। 35 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए 1857 की क्रांति के दौरान देशी रियासत पॉलिटिकल एजेंट का कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म असंगत है वो अपने को यहाँ पर पता होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें देखिए उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे सीएल सावर्स, बिल्कुल सही है। जयपुर के थे कर्नल लिडन, बिल्कुल सही है। बीकानेर के दोस्तों कैप्टन जेडी हॉल, गलत हो जाएगा दोस्तों। जेडी हॉल है ये सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट थे। जेडी हॉल है ये सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट थे, तो ये गलत दे रखा है यहाँ पे बीकानेर। तो इसमें 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जोधपुर के मैकमोहन थे, बिल्कुल सही है, ठीक है। फॉरेस्ट गार्ड 2022 में पूछा गया प्रश्न है, 6 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर का शासक कौन था जिसने अंग्रेजों की सहायता की थी? मैंने अभी आपको बताया दोस्तों, डूंगरपुर का शासक था उदय सिंह सेकंड, ठीक है, उदय सिंह सेकंड। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? दोस्तों अभी बताया था मैंने आपको, ये पराजित किया था किसने? तो दोस्तों ठाकुर कुशाल सिंह ने। तो इसमें सही उत्तर ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। जेलावास का युद्ध हुआ था दोस्तों, ठीक है, 18 सितंबर 1857 को। तो ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये भी फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए करौली राज्य ने 1857 के विद्रोह के दौरान किस राज्य की सहायता हेतु अपनी सेना भेजी? तो अभी बताया था मैंने आपको दोस्तों, कोटा के राम सिंह सेकंड को दोस्तों छुड़ाया था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। कोटा के शासक को छुड़ाने के लिए और विद्रोह के दबाने के लिए करौली के शासक मदन पाल ने दोस्तों अपनी सेना भेजी थी, ठीक है। फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए जयदयाल एवं मेहराब खां ने 1857 के विप्लव का नेतृत्व कहाँ किया था? बताया मैंने अभी आपको दोस्तों, कोटा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 40 नंबर का प्रश्न, 1822 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था। मेरवाड़ा बटालियन का जो मुख्यालय है वो दोस्तों कहाँ था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ब्यावर में। मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय है वो कहाँ था दोस्तों? ये था ब्यावर में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। हेडमास्टर संस्कृत एजुकेशन में प्रश्न पूछा जा चुका है। 41 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस रियासत ने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी? बताइए निम्न में से किस रियासत ने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों
की सहायता नहीं की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कोटा। यहाँ पर 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोटा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान में कहा मेहराब खान ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? दोस्तों जयदयाल और मेहराब खान, तो इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, कोटा। यहाँ पे भी 6 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 43 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में 1857 का विप्लव सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ? दोस्तों 1857 का जो विप्लव है ये दोस्तों नसीराबाद में प्रारंभ हुआ 28 मई 1857 को। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल्स ऑफ 1857 किसने लिखी? बताइए, एक पुस्तक का नाम है राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल्स ऑफ 1857 किसने लिखी? दोस्तों ये पुस्तक लिखी थी नाथुराम खड़कावत ने, नाथुराम खड़कावत ने। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नाथुराम खड़कावत ने। ठीक है, जेईएन एग्रीकल्चर में पूछा गया प्रश्न है। 45 नंबर का प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट यानी कि एजेंट कौन था? बताइए, सीधा सा मैं आपको बोलूं कि पोर्टिकल एजेंट कौन था उदयपुर का, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कैप्टन सोवर्स। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये हाउसकीपर में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था? बताइए, राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अमरचंद बाठिया, अमरचंद बाठिया। तो यहाँ पर इसमें बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये राजस्थान के प्रथम शहीद थे जिन्हें 1857 की क्रांति में फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है, और इन्हें 1857 की क्रांति का भामाशाह भी कहा जाता है, किन्हें? अमरचंद भाटिया को। और अमरचंद भाटिया है ये मूल रूप से बीकानेर के थे। ठीक है, और 1857 की क्रांति में ग्वालियर में दोस्तों झांसी की रानी की ये इन्होंने वित्तीय सहायता की थी, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, तो 1857 की क्रांति का भामाशाह किसे कहा जाता है? अमरचंद भाटिया को। यहाँ पर इसमें बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। JN 2022 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? बताया था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई? बताइए, राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना है वो कहाँ पर की गई? तो दोस्तों नसीराबाद में की गई थी। ठीक है, याद रखना, नसीराबाद में छावनी बोर्ड की स्थापना की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 1818 में, 1818 ईस्वी में। ठीक है, ये भी JN में पूछा गया प्रश्न है। 49 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर का शासक था? 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर का शासक कौन था? तो वो था दोस्तों महाराजा तख्त सिंह, महाराजा तख्त सिंह। यहाँ पर है बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 50 नंबर का प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में ब्रिटिश छावनियां थी, तो कितनी ब्रिटिश छावनियां थी दोस्तों? 6 ब्रिटिश छावनियां थी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया दोस्तों 6 कौन कौन सी है। तो नंबर 1 नसीराबाद, नंबर 2 नीमच, नंबर 3 देवली, नंबर 4 ब्यावर, और नंबर 5 एरिनपुरा, और नंबर 6 खेरवाड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बे नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये भी JN में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों आराध्य आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। और जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है दोस्तों, एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों के पास में दोस्तों फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको शेयर भी करना है। बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न है, जुड़े रहना है आपको आराध्य आरएस एकेडमी के साथ में। और दोस्तों पूरा का पूरा टॉपिक है वो आज आपका क्लियर हो जाएगा कि आपके कितने प्रश्न है वो सही हो रहे हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे 51 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रथम संघर्ष कहाँ हुआ था? प्रथम संघर्ष नसीराबाद में हुआ था, बताया मैंने 28 मई को। बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 11th स्टैंड में पूछा गया प्रश्न। आगे देखिए, 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट, बताया था दोस्तों अभी, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कप्तान सावर्स।
ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। देखिए मैं यहाँ पे खुद प्रश्न है वो रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए हैं तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये लेब असिस्टेंट में पूछा गया प्रश्न। आगे देखिए 53 नंबर प्रश्न है, 1857 में आवा ठाकुर के विद्रोह के समय जोधपुर का महाराज कौन था? जोधपुर का महाराज यानी कि जोधपुर का राजा कौन था? तो वो था तख्त सिंह। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये लैब असिस्टेंट में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? तो दोस्तों कोटा का शासक मैंने आपको बताया था, कोटा का शासक था कौन? राम सिंह द्वितीय। और इन्हीं को तो छुड़ाया था करौली के शासक मदन पाल ने। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा राम सिंह सेकंड। राम सिंह फर्स्ट मत कर देना, राम सिंह सेकंड थे। आगे देखिए राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? अभी बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले दोस्तों, सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था वो था दोस्तों जेडी हॉल, ठीक है, जेडी हॉल। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये देखिए रेट 2022 में पूछा गया प्रश्न है लेवल 2 एसएसटी में। 56 नंबर का प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? उदयपुर के महाराणा थे दोस्तों स्वरूप सिंह। कौन थे? स्वरूप सिंह ये उदयपुर के महाराणा थे। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया जिसका केंद्र रखा गया। दोस्तों 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया जिसका केंद्र रखा गया। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एरिनपुरा रखा गया। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा एरिनपुरा रखा गया, ठीक है। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 58 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था? कौन 1857 के विद्रोह का नेता था कोटा में? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहराब खां। देखिए जयदयाल ऑप्शन में नहीं दे रखा तो यहाँ पर मेहराब खां दे रखा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्न में से कौन सी जगह 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है? बताइए कौन सी जगह 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जैसलमेर। देखिए ये सैनिक छावनी है ही नहीं जैसलमेर, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 6 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। लैब असिस्टेंट में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए 1857 के विद्रोह के समय कोटा प्रांत का राजनीतिक एजेंट कौन था? देखिए कहीं पे पॉलिटिकल एजेंट पूछ लेता है, कहीं पर दोस्तों राजनीतिक एजेंट लिखा हुआ आ जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजर बटन। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही मेजर बटन। नेक्स्ट आगे देखिए 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, धौलपुर का शासक है वो कौन था? राइट आंसर हो जाएगा भगवंत सिंह। याद रखना भगवंत सिंह। और ये धौलपुर महाराजा है भगवंत सिंह, ये अंग्रेजों के पक्षधर थे, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर इसमें 6 नंबर ऑप्शन राइट आंसर। ये वीडियो यानी कि ग्राम सेवक में ये प्रश्न पूछा गया है। आगे देखिए अक्टूबर 1857 के विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? बताया था मेजर बटन, ठीक है। राइट आंसर इसमें बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए अच्छा प्रश्न है, देखिए दोस्तों यहाँ पे दफेदार मोती खां एवं सूबेदार शीतल प्रसाद जिनके नेतृत्व में एरिनपुरा छावनी के पूर्विया सैनिकों ने क्रांति का सूत्रपात किया किस सैनिक संगठन से संबंधित थे? बताइए कौन से सैनिक संगठन से संबंधित थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जोधपुर लीजन सैनिक संगठन से संबंधित थे। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 64 नंबर का प्रश्न है, प्रारंभिक समय में उम्मेदपुरा की छावनी के नाम से प्रसिद्ध शहर था। प्रारंभिक समय में उम्मेदपुरा की छावनी के नाम से प्रसिद्ध शहर था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें झालावाड़। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा झालावाड़। और झालावाड़ शहर की जो स्थापना है वो झाला जालिम सिंह ने की थी, ये भी आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 65 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में छावनी मंडल की स्थापना कहाँ की गई? छावनी मंडल की जो स्थापना है मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों 1818 में नसीराबाद में की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। वीडियो एग्जाम सेकंड शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया है। 66 नंबर का प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का
कोटा में नेतृत्व किसने किया? कोटा में नेतृत्व जयदयाल और मेहराब खां ने किया। यहाँ पर द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी वीडियो में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, अंग्रेजों को मुल्क रा मीठा ठग किसने कहा? अंग्रेजों को मुल्क रा मीठा ठग किसने कहा? ये कहा था दोस्तों शंकरदान सामोर ने। शंकरदान सामोर ने। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। वीडियो एग्जाम सेकंड शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 68 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, 1857 की क्रांति प्रारंभ होने के समय राजस्थान में सैनिक अंग्रेजी सैनिकों की कितनी छावनियां थी? वही थी, अभी बताया था 6 सैनिक छावनियां थी। ठीक है, वीडियो में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, 1857 की क्रांति के समय जो भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? भरतपुर रियासत में बताया था मैंने आपको दोस्तों, भरतपुर में पॉलिटिकल एजेंट था मॉरिसन। कौन था? मॉरिसन। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी वीडियो में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, 1822 ईस्वी में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था। मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय दोस्तों ब्यावर था। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी वीडियो में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, नीमच छावनी के विद्रोही सैनिक, नीमच छावनी के विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे थे? तो दिल्ली जाते समय कौन सी छावनी में पहुंचे थे दोस्तों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ये देवली छावनी में पहुंचे थे दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 72 नंबर का प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में निम्नलिखित में से किस कुलदेवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत थी? किस कुलदेवी की मूर्ति है वो प्रेरणा स्रोत थी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सुगाली माता। यहाँ पर बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सुगाली माता। ये आवा की कुलदेवी रही है। ठीक है, यहाँ पर बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। राज पुलिस कांस्टेबल एग्जाम यानी कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। आगे देखिए, किस वर्ष में आवा का युद्ध हुआ था? किस वर्ष में आवा का युद्ध हुआ था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1857 में हुआ था दोस्तों ये। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 74 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का पहला स्थान था जहां 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था, तो वो था दोस्तों नसीराबाद। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे लाला दयाल और मेहराब खां। देखिए इसमें ऑप्शन ध्यान से देखिए, प्रश्न राजस्थान पटवार में पूछा गया प्रश्न है, लाला जयदयाल और मेहराब खां। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे महावत खां भी दे रखा ऑप्शन में। 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पटवार एग्जाम 2021 में पूछा गया प्रश्न है सेकंड शिफ्ट में। आगे देखिए, 1857 की क्रांति 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी, तो वो थी दोस्तों बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, बताया था मैंने आपको दोस्तों 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? बताइए, राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, तो वो नहीं था दोस्तों जयपुर। ठीक है, जयपुर नहीं था, बाकी अजमेर नीमच और हुआ थे। नेक्स्ट आगे देखिए, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान में कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया था? कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया था दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा एरनपुरा छावनी के क्रांतिकारियों ने दिया था दोस्तों। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए दिल्ली की ओर चल पड़े थे दोस्तों ये। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे एरनपुरा छावनी। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। राजस्थान पटवार 2021 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, सुमेलित करना है। देखिए, एक तरफ रियासत है, दूसरी तरफ है 1857 की क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट था। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए, मारवाड़ के मैकमोहन थे, मेवाड़ के मेजर सावर्स थे, जयपुर के कर्नल लिटन थे और कोटा के मेजर बटन थे। तो दोस्तों ये सारे के सारे हैं वो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सही दे रखे हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए बे सदा ही हो जाएगा, यानी कि अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मोती खान और शीतल प्रसाद 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस किस छावनी के विद्रोहियों से संबंधित थे? अच्छा प्रश्न है। मोती खान और शीतल प्रसाद 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस छावनी के विद्रोह से संबंधित थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा एरिनपुरा। यहाँ पर 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा एरिनपुरा। 81 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, टाटा टोपे को किस व्यक्ति ने विश्वासघात कर अंग्रेजों के हाथों पकड़वा दिया था? टाटा टोपे ने
सॉरी, टाटा टोपे को किस व्यक्ति ने विश्वासघात कर अंग्रेजों के हाथों पकड़वा दिया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है नरवर के जागीरदार मान सिंह को, नरवर के जागीरदार मान सिंह। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे स नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों 21 जनवरी को टाटा टोपे है वो सीकर पहुंचा था। फिर दोस्तों मंडावा के आनंद सिंह ने टाटा टोपे का सहयोग किया था। और दोस्तों नरवर के सामंत मान सिंह ने धोखे से टाटा टोपे को नरवर के जंगलों में पकड़वा दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें स नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 82 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 1857 ईस्वी के विप्लव के समय राजपुताना रेजिडेंसी में एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों वो थे पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 83 नंबर का प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय कोटा में प्रमुख नेता जयदयाल और मेहराब खां क्रमशः कहाँ के निवासी थे? बताइए। अब देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है, और ये दोस्तों जेई इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा 29 नवंबर 2020 को प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, शानदार लेवल का प्रश्न है। जयदयाल और मेहराब खां क्रमशः कहाँ के निवासी थे? दोस्तों जयदयाल थे मथुरा के निवासी, जयदयाल है वो मथुरा के निवासी थे, और मेहराब खां है ये करौली के निवासी थे। ठीक है, याद रखना दोस्तों, मेहराब खान कोटा सेना के रिसालदार और करौली के रहने वाले थे। और लाला जयदयाल का जो जन्म है वो भरतपुर के कामा में हुआ था। वे कोटा विद्रोह के प्रमुख नेता थे। तो यहाँ पर है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन के अनुसार दोस्तों वो है मथुरा करौली, मथुरा करौली। यहाँ पर बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मथुरा और करौली। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पोर्टिस वुड तथा कर्नल न्यूबारी की हत्या किस छावनी में की गई? बताइए कौन सी छावनी में इनकी हत्या की गई थी, मेजर स्पोर्टिस वुड और कर्नल न्यूबारी की हत्या? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा नसीराबाद छावनी में ही कर दी गई थी दोस्तों इनकी हत्या। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा स नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का महाराजा कौन था? जोधपुर का महाराजा तख्त सिंह थे दोस्तों, द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं किया? किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं किया? तो राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर का शासक सरदार सिंह खुद गया था दोस्तों सेना को लेकर बाहर। राइट आंसर हो जाएगा ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए राजस्थान में 1857 का संग्राम कहां से शुरू हुआ था? कहां से शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये शुरू हुआ था दोस्तों नसीराबाद से। कहां से? नसीराबाद से शुरू हुआ था। स नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, स्टेनोग्राफर में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी? किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है करौली। तो यहाँ पर इसमें ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा करौली। ठीक है, करौली का शासक कौन था? मदन पाल सिंह। आगे देखिए 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी ब्रिटिश सैनिक छावनियां थी? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, 6 ब्रिटिश सैनिक छावनियां थी। आगे देखिए कौन पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 के विप्लव में मारे गए थे? बताइए दोस्तों कौन से पॉलिटिकल एजेंट है वो दोस्तों 1857 के विप्लव में मारे गए थे? तो दोस्तों उनका नाम था मैकमोहन। ठीक है, मैकमोहन इसका सही उत्तर हो जाएगा। एन नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के अंदर यह प्रश्न पूछा जा चुका है। 91 नंबर का प्रश्न है किस छावनी के सैनिक दस्ते ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे के साथ बगावत की थी? राइट आंसर हो जाएगा इसमें एरिनपुरा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? एरिनपुरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 92 नंबर का प्रश्न है 1857 ईस्वी की क्रांति में जोधपुर व अंग्रेजों की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। जोधपुर और अंग्रेजों की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था तो वो था दोस्तों आवा के ठाकुर कुशाल सिंह। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा आवा के ठाकुर कुशाल सिंह। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए
एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, दो युद्ध हुए थे, एक तो बिथोड़ा का और एक चलावास का, ठीक है। इन दोनों के अंदर दोस्तों मात्र और मात्र 8 दिन का अंतर है। देखिए, ठाकुर कुशाल सिंह ने यानी कि ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा नामक स्थान पर पराजित किया था, ठीक है। और जोधपुर की सेना की पराजय की खबर पाकर एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस स्वयं एक सेना लेकर आवा पहुंचा था, मगर 18 सितंबर 1857 को वह विद्रोहियों से परास्त हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर इसमें दो युद्ध याद रखना है, बिथोड़ा और चलावास का, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, राजपुताना के किस राज्य के शासक ने अजमेर में लॉर्ड मेयो द्वारा आयोजित दरबार में भाग नहीं लिया? बताइए दोस्तों, राजपुताना के किस राज्य के शासक ने अजमेर में लॉर्ड मेयो के दरबार में आयोजित कार्यक्रम में भाग नहीं लिया था? राइट आंसर हो जाएगा कोटा, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कोटा। दोस्तों, अजमेर दरबार है वो 1870 में लगा था, ठीक है। और इस समय भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय लॉर्ड मेयो थे। मेयो ने प्रत्येक राज्य में न्याय, शांति व्यवस्था और चौमुखी विकास पर बल दिया था। तो यहाँ पर कोटा नहीं पूछे थे, तो यहाँ पर 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 28 मई 1857 को नसीराबाद से राजस्थान में सर्वप्रथम विद्रोह प्रारंभ हुआ। ये किस जिले में? ये दोस्तों कहां पर है? ये अजमेर में। ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, नसीराबाद का है, अजमेर में, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 95 नंबर का प्रश्न है, अंग्रेज कप्तान जिसका शव आवा किले के बाहर लटका दिया था, दोस्तों वो कौन थे? वो थे दोस्तों मेक मौसन, ठीक है, मेक मौसन। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मोक मेसन या मेक मोशन बोल सकते हैं आप। आगे देखिए, चार्ल्स मेटकॉफ के रेजिडेंट थे, बताइए चार्ल्स मेटकॉफ के रेजिडेंट थे, तो दोस्तों ये दिल्ली के रेजिडेंट थे। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में आवा का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? राजस्थान में आवा का विद्रोह है किसके नेतृत्व में हुआ? तो दोस्तों ये ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में हुआ, ये तो सभी को पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 10 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जोधपुर राज्य के किलेदार को 1857 में आवा में क्रांतिकारियों ने मौत के घाट उतार दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनार सिंह। अनार सिंह याद रखना दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अनार सिंह इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये जोधपुर का किलेदार था अनार सिंह, ये मारा गया था बिथोड़ा के युद्ध में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, कोटा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करता कौन थे? तो जयदयाल और मेहराब खान, बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, करौली राज्य और अंग्रेजों के मध्य संधि कब की गई? दोस्तों करौली राज्य और अंग्रेजों के मध्य संधि है वो कब की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए, ये संधि है ये 9 नवंबर 1817 को की गई थी। 9 नवंबर 1817 को दोस्तों ये करौली राज्य और अंग्रेजों के मध्य संधि हुई थी। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। और उस समय दोस्तों शासक कौन था करौली का? हरबख्श सिंह था, ठीक है। और उससे पहले दोस्तों एक संधि हुई थी, वो हुई थी 1803 में, और वो हुई थी दोस्तों भरतपुर रियासत की, ठीक है। अंग्रेजों के साथ में संधि हुई थी और वो उस समय शासक भरतपुर के कौन थे? रणजीत सिंह, याद रखना। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये 1857 की क्रांति से संबंधित है ये प्रश्न करवाए हैं। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में आपको जरूर बताना है, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।